प्यारे मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और चमत्कार से भरी हुई है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रिय मित्रों, अगर आप भी संत गुरु रविदास जी के भक्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर सुनें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय था जब एक महान राजा, जिसका राज्य विशाल और समृद्ध था, अपने दरबार में बैठकर अपने प्रजा के कल्याण की चिंता करते हुए अपने मन में एक गहरा सवाल लिए थे। मित्रों, उन्होंने सुना था कि एक संत, जिन्हें गुरु रविदास के नाम से जाना जाता था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति और दयाभाव के कारण लोगों के दिलों में बस गए थे। इनके बारे में कई कथाएं फैली थीं। उनकी भक्ति, उनकी सादगी और उनके द्वारा किए गए चमत्कार। लेकिन राजा को ये कहानियां पूरी तरह से सच्ची नहीं लगती थीं। उन्हें इस बात का संदेह था कि क्या एक साधारण चमड़े के कारीगर के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति वास्तव में ऐसी अद्भुत शक्तियों का धनी हो सकता है। राजा ने अपने दरबारी सलाहकारों से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने यह भी सुना कि गुरु रविदास ने अपने जीवन में कई गरीबों और दुखियों की मदद की थी और उनकी भक्ति के कारण लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। लेकिन राजा के मन में एक बात बार बार घूम रही थी। क्या ये सब कहानियां केवल लोगों की कल्पना और उनकी आस्था का परिणाम थी, या फिर इनके पीछे कोई असली चमत्कार छुपा था? प्रिय मित्रों, इस सवाल को लेकर राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने गुरु रविदास को अपने राजमहल में बुलाने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि वे गुरु रविदास की आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। राजा के दिमाग में एक योजना थी जो उन्हें यह साबित करने में मदद करेगी कि गुरु रविदास के बारे में फैली कहानियां सच्ची हैं या नहीं। इस योजना का आधार एक साधारण चीज थी, पानी। लेकिन इस पानी को एक असाधारण तरीके से इस्तेमाल किया जाना था, जो राजा के मन में एक अनूठा चुनौतीपूर्ण परीक्षण बनाएगा। राजा की यह योजना उनके दिमाग में एक अजीब संदेह और एक अजीब उत्सुकता का मिश्रण थी। वे चाहते थे कि यदि गुरु रविदास की शक्तियां सच्ची हैं, तो वे उन्हें खुद देखें, और यदि नहीं, तो वे लोगों को इन कहानियों से जागरूक करें। इस तरह राजा की यह योजना उनके मन में एक अजीब संघर्ष और उत्सुकता का परिणाम थी। प्रिय मित्रों, जब गुरु रविदास राजा के दरबार में पहुंचे, तो उनका आगमन सादगी और विनम्रता का प्रतीक था। उन्होंने किसी भी राजकीय शान शौकत का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने साधारण वस्त्रों में एक चमड़े के कारीगर के रूप में राजा के सामने खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक शांति और संतोष की झलक थी, जो उनके आध्यात्मिक गहराई को प्रकट करती थी। राजा और उनके दरबारी उनकी इस सादगी से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर रहे थे जो अपने चमत्कारों के बल पर अपनी महिमा का प्रदर्शन करेगा। लेकिन गुरु रविदास की सादगी ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। प्रिय मित्रों, राजा ने गुरु रविदास का स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने का आदेश दिया। गुरु ने बिना किसी अभिमान के एक साधारण व्यक्ति की तरह राजा के सामने बैठकर अपने हाथ जोड़ दिए। उनकी इस विनम्रता ने राजा के मन में एक अजीब संदेह और उत्सुकता का मिश्रण जगा दिया। राजा ने सोचा, क्या यह व्यक्ति वास्तव में उन चमत्कारों का धनी है जिनके बारे में मैंने सुना है, या यह सब केवल लोगों की कल्पना का परिणाम है? राजा ने गुरु रविदास से पूछा, गुरुजी, मैंने आपके बारे में कई चमत्कारों की कहानियां सुनी है। आपके बारे में फैली ये कथाएं सच्ची हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तो एक साधारण दास हूं। चमत्कार तो भगवान के होते हैं। यदि आप चाहें तो आपकी इच्छा का पालन करने का प्रयास करूंगा। प्रिय मित्रों, राजा ने अपनी योजना बताई। उन्होंने एक चमड़े का बर्तन लाने का आदेश दिया और उसमें पानी भरवाया। फिर उन्होंने गुरु रविदास से कहा, गुरुजी, आपको इस चमड़े के बर्तन में से पानी पीना है। यदि आप सचमुच दिव्य शक्ति के धनी हैं, तो आप यह साबित कर सकते हैं
कि आप इस पानी को अपने शरीर में प्रवेश करा सकते हैं बिना इसे बाहर निकाले। यह चुनौती सुनकर दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। सब लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि गुरु रविदास क्या करेंगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह एक असंभव काम है, जबकि कुछ लोग गुरु की दिव्य शक्ति पर विश्वास कर रहे थे। मित्रों, गुरु रविदास ने राजा की बात सुनी और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक शांति की झलक थी, जैसे वे भगवान से बात कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस तरह गुरु रविदास ने राजा की चुनौती को स्वीकार किया और अब सभी की आंखें उन पर टिकी थीं। क्या वे वास्तव में इस असंभव काम को कर पाएंगे? यह सवाल दरबार में हर किसी के मन में घूम रहा था। गुरु रविदास ने चुनौती स्वीकार कर ली थी और अब सारा दरबार उनके हर चाल पर ध्यान दे रहा था। वे चमड़े के बर्तन की ओर बढ़े और उसे धीरे से अपने हाथों में उठाया। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वे भगवान के साथ एक विशेष संवाद में डूबे हों। प्रिय मित्रों, राजा और सभी दरबारी उनके हर इशारे को ध्यान से देख रहे थे जब गुरु रविदास ने बर्तन को अपने होंठों के पास लाया। उन्होंने बर्तन से पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन यहां तक कि वे भी इसे पी नहीं सकते थे। चमड़े का बर्तन इतना ढीला था कि पानी बाहर निकलने लगा। इस पर दरबार में एक हल्की हंसी छा गई, जैसे सब यह सोच रहे हों कि गुरु रविदास भी असफल हो गए हैं। लेकिन गुरु के चेहरे पर कोई विचलन नहीं था। उन्होंने बर्तन को धीरे से अपने हाथों में रखा और फिर एक गहरी सांस ली। अचानक उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। वे अपनी आंखें बंद करके एक ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उनके हाथ बर्तन को छुए हुए थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सारे दरबार को चुप कर देने लगी। फिर एक अजीब चीज हुई, बर्तन से पानी बिना किसी छेद के बाहर निकलने लगा, लेकिन यह पानी गुरु रविदास के शरीर में प्रवेश करने लगा। यह दृश्य दरबार में मौजूद हर व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय था। राजा की आंखें चौंधिया गईं। वे अपने सामने जो देख रहे थे उसे समझ नहीं पा रहे थे। दरबारी भी चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई उन्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। गुरु रविदास ने बर्तन को धीरे से नीचे रखा और अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष की झलक थी। प्रिय मित्रों, राजा ने अपने सिंहासन से उठकर पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? आपने यह कैसे किया? गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह चमत्कार भगवान का है, न कि मेरा। मैं तो एक साधारण दास हूं। जब हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के साथ खड़े होते हैं तो वे हमारी सहायता करते हैं। इस पल ने सारे दरबार को चुप कर दिया। लोग अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गुरु रविदास की दिव्य शक्ति और भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ने सबको दंग कर दिया। मित्रों, गुरु रविदास के द्वारा प्रदर्शित चमत्कार से दरबार में एक अद्भुत चुप्पी छा गई। सभी दरबारी, जो पहले इस परीक्षण को एक साधारण चुनौती मानते थे, अब अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राजा भी अपने सिंहासन पर बैठे हुए, अपने हाथों को अपनी ठोड़ी पर टिकाए हुए, गहरी चिंता में डूबे थे। उनके मन में एक अजीब संघर्ष था, यह कैसे संभव था? क्या यह वास्तव में भगवान की शक्ति थी या फिर कोई अन्य रहस्य था? उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे अपने मन में कुछ नई सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हों। दरबार में सभी दरबारी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे वे इस अद्भुत घटना का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग चुपचाप अपने आंखों को पोंछ रहे थे, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई अद्भुत दृश्य देखा हो। दूसरे लोग अपने सिर हिला रहे थे, जैसे वे अपने विश्वास को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हों। सारा दरबार एक ऐसे चुप्पी में डूबा हुआ था, जैसे समय रुक गया हो। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने इस चुप्पी को देखा और फिर धीरे से बोले, राजन और मेरे प्रिय भाई बहन, यह चमत्कार मेरा नहीं है। यह तो भगवान की शक्ति है, जो हमें सबको समान रूप से प्राप्त है। मैं तो एक साधारण दास हूं,
जो अपने भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं। इस चमत्कार का अर्थ यह नहीं है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और प्रेम के साथ खड़े होते हैं तो वे हमें अपनी शक्ति से अवश्य सहायता करते हैं। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो सभी के दिलों को छू गई। उन्होंने जोर देकर कहा, हम सब भगवान के बच्चे हैं। जाति, धन या सामाजिक स्थिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रिय मित्रों, भगवान की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और उनकी शरण में आते हैं। यह चमत्कार तो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि जब हम शुद्ध हृदय से भगवान की आराधना करते हैं तो वे हमें अपने दर्शन दिलाते हैं। गुरु रविदास के इन शब्दों ने दरबार के सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। राजा के चेहरे पर एक नई चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई नई सच्चाई का एहसास हो गया हो। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर गुरु रविदास की ओर बढ़ते हुए कहा, गुरुजी, आपके शब्दों ने मुझे एक नई बात सिखाई है। मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह की सच्चाई को नहीं समझा। आपके द्वारा प्रदर्शित यह चमत्कार तो सिर्फ भगवान की शक्ति का ही प्रमाण है। राजा के शब्दों में एक गहरी विनम्रता थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। उनके मन में जो संदेह था वह अब पूरी तरह से दूर हो चुका था। उन्होंने गुरु रविदास के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने आपको एक चुनौती दी थी, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि आपकी शक्ति तो भगवान की है। आपने मुझे यह सिखाया है कि जब तक हम अपने अहंकार को छोड़ नहीं देते, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, राजा के इस व्यवहार ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को भी प्रभावित किया। उनके दरबारी भी गुरु रविदास की ओर झुककर प्रणाम करने लगे। उनके चेहरे पर एक नई शांति थी, जैसे उन्हें अपने जीवन में कोई नई दिशा मिल गई हो। राजा ने फिर से गुरु रविदास से कहा, गुरुजी, आपके शब्दों ने मुझे यह समझाया है कि सच्ची शक्ति तो भगवान की है और हम सब उनके दास हैं। मैं अब से अपने प्रजा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनूंगा। आपके द्वारा प्रदर्शित यह चमत्कार न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे सारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने राजा के इस व्यवहार को देखकर मुस्कुराया और कहा, राजन, आपके इस व्यवहार से मुझे खुशी हुई। याद रखिए, सच्ची शक्ति तो उस समय प्रकट होती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। इसमें जाति, धन या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने फिर से जोर देकर कहा, समाज के प्रति सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान की मदद करते हैं। इसलिए राजन, अपने प्रजा के प्रति सदा संवेदनशील रहिए और उनकी सेवा करने का प्रयास करिए। यही आपका सच्चा कर्तव्य है। गुरु रविदास के इन शब्दों ने राजा को और भी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने गुरु रविदास की बातों को ध्यान से सुना और अपने दिल में उनका संदेश समेट लिया। मित्रों, राजा ने फैसला किया कि वे अपने राज्य में समाज के दबे हुए वर्गों की मदद करने के लिए नए कानून बनाएंगे और उन्हें अपने साथ समान रूप से शामिल करेंगे। गुरु रविदास ने राजा और उनके दरबार को अपना आशीर्वाद दिया और विदा ली। उनका जाना देखकर सारा दरबार चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई विशेष व्यक्ति उनसे अलग हो रहा हो। राजा ने अपने हाथ जोड़कर गुरु रविदास को अंतिम बार प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपके शब्दों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने अपनी ओर से एक अंतिम मुस्कान दी और धीरे से कहा, राजन, याद रखिए, भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ है। बस शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करिए और आपको सफलता मिलेगी। इस तरह गुरु रविदास का दरबार से विदा होना न केवल एक चमत्कार का अंत था, बल्कि एक नई सोच और एक नई दिशा की शुरुआत भी थी। राजा और उनके दरबार ने उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया और इस तरह गुरु रविदास का संदेश समाज में फैलने लगा। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। आप सभी का धन्यवाद।